नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आपको साथियों बुद्धि के सिद्धांत सफर सीटेट 2023 पांचवा पार्ट शिक्षा मनोविज्ञान का लेकर के बुद्धि के सिद्धांत को आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले मेरा जो चौथा वीडियो बना था सफर सीटेट 2023 में, इसमें अब बुद्धि क्या है, उसकी परिभाषा, उसको निर्धारित करने वाले कारक, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, सब पे मैंने चर्चा किया है। फिर भी शॉर्ट में मैं चर्चा कर देता हूं। साथियों, मैंने बताया था आप लोगों को बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा है? ये कहा है साथियों बकिंघम ने। बकिंघम ये होगा बकिंघम। और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, इसकी परिभाषा ये कौन दिया है? ये टर्मैन ने। बुद्धि नवीन परिस्थितियों, बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है। ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका है। थोड़ा सा मैं सोचा हूँ कि जल्दी जल्दी रिवाइज कर दूँ। आपने देखा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, इसको जो है कि बकिंघम ने कहा, वह अमूर्त चिंतन की योग्यता है, टर्मैन ने बोला। बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक मैंने बताया था। बुद्धि को आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं, फर्स्ट आनुवांशिक, वातावरणीय, उपरोक्त दोनों टेट सीटेट सुपर टेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। मैंने समझाया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, आनुवंशिक कारक माता पिता जैसे होंगे वैसे बालक की बुद्धि भी होगी। माता पिता किसान तो बेटी बेटा भी किसान, माता पिता मजदूर तो उसके बच्चे भी मजदूर, माता पिता व्यवसाय तो बच्चे भी व्यवसाय। लेकिन उस चेंज कैसे होता है, मैंने डॉक्टर और किसान के बच्चे का उदाहरण देकर के वातावरण को स्पष्ट किया था। साथियों, ये दोनों है बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक। इसके साथ साथ जो है मैं आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, बुद्धि कितने प्रकार की होती है। बुद्धि के प्रकार 3 प्रकार के, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ये मैंने बताया था, राइट। अब चलते हैं हम बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत
ये दो कारक हैं। अब हम बुद्धि के सिद्धांत की तरफ चलते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों को अपने अपने ढंग से प्रतिपादित भी किया है और बताया भी है। कैसे बताया है, आइए मैं उसको सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट है आपका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। एक कारक, बुद्धि के का एक कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है, बता सकते हैं? बुद्धि के का एक कारक सिद्धांत बता सकते हैं? ये है बीने, टर्मन और स्टर्न। बीने, टर्मन और स्टर्न बुद्धि का कौन सा सिद्धांत जो है कि दिया है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बीने, टर्मन और स्टर्न ये तीनों लोगों ने मिलकर के बुद्धि के कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? एक कारक, द्विकारक, तीन कारक, समूह कारक, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। साथियों, इसमें बताया है इन शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के लिए एक कारक, एक ऐसी शक्ति होती है बालक के अंदर, मानव के अंदर, व्यक्ति के अंदर, वह शक्ति जिम्मेदार होती है जो व्यक्ति को, बालक को कार्य करने के लिए तैयार करती है। तो बुद्धि के लिए एक कारक जिम्मेदार है, ऐसा कहा है बीने, टर्मन और स्टर्न महोदय ने। कोई बालक अथवा व्यक्ति एक क्षेत्र में अगर वह बुद्धिमान है तो इनके अनुसार वह दूसरे क्षेत्र में भी बुद्धिमान होगा। साफ सुथरी बात। इस एक कारक सिद्धांत का बुद्धि के लिए एक कारक जिम्मेदार होता है और कोई भी बालक अथवा व्यक्ति अगर एक कार्य में प्रवीण है तो वह दूसरे कार्य में भी प्रवीण होगा। ये जो है बीने, टर्मन और स्टर्न महोदय ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत में बताया है। दूसरा है द्विकारक, द्विकारक सिद्धांत। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सफर टीटेड तो 2023। द्विकारक सिद्धांत मैं अक्सर देखता हूं ये दोनों सिद्धांत अधिकतर पूछे जाते हैं, चाहे टेट हो चाहे सी टेट हो, सुपर टेट में भी आता है। इन्होंने बताया, इसके जन्मदाता कौन है, कौन बताएंगे? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन। इन्होंने बताया है कि बुद्धि के लिए एक ही तत्व नहीं, दो तत्व चाहिए, दो तत्व जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से हैं? बुद्धि के लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं, एक सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक। ये स्पीयरमैन का कथन है।
सामान्य कारक को और विशिष्ट कारक को दो रूपों में बताया गया है। ये है यस फैक्टर, पहला सामान्य कारक जनरल साथियों, जी फैक्टर और दूसरा है यस फैक्टर। इन्होंने बताया है कि किसी कार्य को करने के लिए जो सामान्य कार्य है, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कर सकता है। स्पीयरमैन का कहना है कि कोई भी वह कार्य जो सामान्य है वह किसी के द्वारा भी अगर किसी को दे दिया जाए तो वो आसानी के साथ कर सकता है। तो ऐसा कार्य करने वाला जो व्यक्ति बुद्धि रखता है वह जो है जी फैक्टर के अंतर्गत आता है, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। और विशेष कार्य को करने के लिए विशेष बुद्धि की जरूरत होती है, वो सबके पास नहीं होती है, सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होती है। अरे जो हरवाह है, अब तो हलोल नहीं चलता है, लेकिन मजदूर है, मजदूरी करने के लिए लोग जाता है। मजदूर है, अगर उससे कहा जाए कि वकालत तुम कर लो, तुम एक ठो पेशेंट का ऑपरेशन कर दो, कर देगा? नहीं कर पाएगा साथियों। लेकिन वह डॉक्टर, वह वकील सामान्य कार्य को कुछ देर तक कर सकता है। ये बताइए, घर पे अगर झाड़ू लगाना हो तो डॉक्टर हो चाहे वकील हो, क्या वो झाड़ू नहीं लगा सकता है? ये तो सामान्य काम है, इसके लिए सामान्य बुद्धि की जरूरत है, वो कर लेगा। लेकिन जहां पर ये मजदूर भी कर लेगा, किसान भी कर लेगा, सब कोई भी व्यक्ति कर लेगा। लेकिन जहां पर वकालत करने की बात है, किसी समस्या का जजमेंट करना है, किसी व्यक्ति का कोई ऐसा रोग है जिसको जो है कि ऑपरेशन के द्वारा उसे बाहर करना है, सामान्य आदमी कर लेगा? ये जी फैक्टर वाला कर लेगा? नहीं करेगा साथियों। इसके लिए ये एस फैक्टर की जरूरत है। और डॉक्टर और वकील जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उसको वही कर सकते हैं। तो स्पीयरमैन का कहना है कि द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का जो है, इसमें बुद्धि के लिए एक इकाई, एक कारक जिम्मेदार न होकर के यहाँ पे दो कारक जिम्मेदार होते हैं, और वो होते हैं एक सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक। अब चलते हैं तीसरे बुद्धि का तीसरा सिद्धांत, त्रिकारक। ये भी ले लीजिए, तीसरा को त्रिकारक बोल दिए तो इसको भी जान लीजिए, त्रिकारक सिद्धांत। बुद्धि का यह त्रिकारक सिद्धांत, इसके भी प्रतिपादक स्पीयरमैन ही है साथियों, स्पीयरमैन। आपने देखा द्विकारक में जो है, एक में जी फैक्टर को जोड़ा गया और एक में यस फैक्टर को जोड़ा गया। यस फैक्टर को तो इन्होंने अपने सिद्धांत में बाद में जो है, बाद में संशोधन किया और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को त्रिकारक सिद्धांत में कन्वर्ट कर दिया। तो दो तत्व तो आप जान गए द्विकारक सिद्धांत में, यस फैक्टर, जी फैक्टर और यस फैक्टर। ये तीसरा कौन सा फैक्टर है? वो है साथियों भाषा, लैंग्वेज। फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड।
अरे चाहे किसान मजदूर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, उसकी भाषा सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। ये कुछ भी बोले सामने, एक तो कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराव, पगुड़ पगुड़ करे। वो बीन का महत्व भैंस का जानी। यहाँ भी साथियों त्रिकारक बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत में बताया गया है कि बुद्धि के लिए द्विकारक जी फैक्टर एस फैक्टर तो है ही है, साथ में ऐसे व्यक्तियों की जो भाषा है वो अभी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सामने वाले को वह भाषा समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। तो साथियों, बुद्धि के लिए भाषा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसके लिए यह भी जिम्मेदार है। अगला बुद्धि का सिद्धांत साथियों, बुद्धि का कौन सा दे दें, बहुकारक सिद्धांत। चलिए बहुकारक सिद्धांत दे देते हैं। बहुकारक सिद्धांत ये साथियों सिद्धांत है थार्नडाइक का। थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि के लिए 1 2 3 4 ये नहीं, इन्होंने कहा कि बहुत से तत्व जिम्मेदार हैं, बहुत से कारक जिम्मेदार हैं। एक कारक के बस की बात नहीं है, द्विकारक की बस की बात नहीं है। जितना जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से उतने कारक जो है बुद्धि में सम्मिलित होते हैं, तब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ पाते हैं। राइट। अगला बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थर्स्टन। थर्स्टन महोदय हैं समूह कारक सिद्धांत के लिए। इन्होंने बताया, प्रश्न पूछा जा सके बुद्धि समूह के रूप में कार्य करती है, किसने कहा है? थर्स्टन महोदय का कहना है। बुद्धि बहुत से कारकों का समूह है, बुद्धि बहुत से कारकों का समूह है, बुद्धि के लिए बहुत से कारक जिम्मेदार होते हैं। साथियों थार्नडाइक का कथन है। तो और बहुत से सिद्धांत बुद्धि के संबंध में है। आज आपने पढ़ा बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सीखने की योग्यता बकिंघम, अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन, बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है थार्नडाइक। बुद्धि को निर्धारित करने वाले 2 कारक, आनुवांशिक कारक और आपके वातावरणीय कारक। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि के सिद्धांत को मैंने बताया। एक कारक सिद्धांत विने टर्मन स्टर्न है, उसके प्रतिपादक द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन है, त्रिकारक सिद्धांत को स्पीयरमैन ही, और बहुकारक सिद्धांत को थार्नडाइक महोदय ने बताया है। समूह कारक का सिद्धांत को थर्स्टन महोदय ने जो है बताया है। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत भी है, समय मिलेगा तो उसको भी मैं बता दूंगा। साथियों एक ऐसी स्थिति न बन पाए आप में ऐसी स्थिति बने जो ऊर्जा के साथ, जो मैंने केकड़े की कहानी बताया था, प्रेरणा सबके लिए। आप वीडियो को बराबर देखते रहें। उसमें एक केकड़ा दूसरे केकड़ा को खींचता है और उसको डेवलप करने से रोकता है, लेकिन हिम्मत मेहनत, हिम्मते मर्दे मदद खुदा, किसी ने कहा है हिम्मते मर्दे मदद खुदा। जिसके पास हिम्मत है उसकी मदद जो है कि खुदा भी करता है साथियों। तो साथियों बेरोजगारी का दौर है, आप कंपटीशन में लगे हुए हैं, आपको सफल होना है, मेहनत करना है। आप जो है सफलता की कुंजी नामक मेरा वीडियो को अवश्य देखिएगा। आपको सफल होने का जो है कि उसमें मंत्र मैंने दे दिया है।
और निश्चित रूप से आप जो है सफल हो जाएंगे। आने तो जानते हैं, एक अभी मेरा वीडियो आने वाला है, उसमें 4 साथी थे और चारों का केवल पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ। एक कहा कि का कहीं कुछ आवत ना है, कहा कहीं कुछ आवत नहीं। दूसरा साथी उससे जब मिलता है तो कहता है जो गति तोरी उ गति मोरी, जो गति तोरी उ गति मोरी। तीसरा का साथी जब उस दोनों साथियों के पास पहुंचता है तो वो कहता है कि ई अनियत कहिया ले, ई अनियत कहिया ले। तब तक चौथा साथी भी पहुंचता है, 4 साथियों का समूह बनता है और उसमें चारों बेरोजगार रहते हैं। और एक की बात का कहीं कुछ आवत नहीं, का कहीं कुछ आवत नहीं। दूसरे की बात जो गति तोरी उ गति मोरी, जो गति तोरी उ गति मोरी। तीसरे की बात ई अनित कहिया ले, ई अनित कहिया ले। चौथा आ गया उसी में तो कहा जया ले चली तैया ले, जया ले चली तैया ले। ये नहीं होना चाहिए। आपको समझदारी से काम करना होगा। इस कहानी को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसी परिस्थितियां लाती हैं। और ये एक बात तो जान लीजिए साथियों कि आपके कार्य अच्छे हो रहे हैं तो निश्चित रूप से यह सिद्ध कर देता है कि आपके पड़ोसी में जलन होगी। पड़ोसी अगर आपको देख करके घृणा कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो आप जान लीजिए कि आपका डेवलप हो रहा है। और आपका पीठ थपथपा रहा है तो कहीं से ना कहीं से आप में कमजोरी है। जो लोग मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ मैं फिर जल्द ही हाजिर हूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।